हेलो दोस्तों, रउआ लोगन कैसन बानी। उम्मीद बा कि सब लोगन के खूब आशीर्वादी से अच्छा खासा काम बनल रही, चलत रही। हम कल रउआ लोगन के पढ़ल बानी, खास करके का कहल जाए तो जवन नाम बा जलप्रपात के विषय में हम लोग बहुत सारा बात रउआ लोगन के हम बतैले बानी। उम्मीद बा आज नया क्लास के ढेर सारा आप लोगन के कृपा बनल रही कि हम 10वीं के बायोलॉजी के शुरू करे जात रहनी, तो सोचनी काहे न रउआ लोगन के कुछ बात हम फैक्ट बता के ही चली। तो रउआ लोगन के सामना आज हम 10वीं क्लास के शुरू करल चाहतानी। पहला चैप्टर नाम बा लोगन के सामने जैव प्रकरण। रउआ लोगन से एक बात कहल चाहे कि टोटल 10 चैप्टर तो नहीं थे, लेकिन इमें 8 चैप्टर जरूर बा दोस्तों। कुल 10वीं क्लास के बायोलॉजी में टोटल 10 चैप्टर तो नहीं, 8 चैप्टर की चर्चा किया गया है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो पहला आपका टॉपिक आता है। सबसे पहले इस चीज को जानिए कि कुल चैप्टर कितना है। 10वीं क्लास का कुल चैप्टर की अगर बात किया जाए तो आपका कुल 8 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर आता है श्वसन। क्या आता है? श्वसन। सांस लेने की क्रिया ही तो श्वसन कहलाता है। परिवहन क्या है? परिवहन। परिवहन मतलब आवागमन, जाना आना नाना, यही तो है परिवहन। क्या? जाना आना नाना, परिवहन। अब आता उत्सर्जन, बाहर निकालो, जैसे नाक, नेटा, कान, जू, मल, मूत्र, पेशाब, ये सब क्या है? इस सब का नाम है उत्सर्जन। इसके बाद आता है नियंत्रण यानी कंट्रोल। क्या आता है? कंट्रोल, नियंत्रण करना, अपने आप में बैलेंस बनने की क्षमता। इन सारे चीजों को क्या कहा जाता है? तो उसका नाम दिया गया है नियंत्रण, कंट्रोल यानी कन्वर्सेशन। उसके बाद आता है जनन। भाई दोस्तों, जनन का मतलब से लड़का के मन में उत्साह जगने लगता। बाप रे बाप, कहीं हम केकरो जन्म दे दे। अरे नालायक, तुम जन्म थोड़े ना देगा, तुम्हारे द्वारा जन्म दिया जाएगा। जन्म तो देने का काम तो औरत का ना है, औरत ना जन्म देती है। हम लोग का भी जन्म किसी औरत के माध्यम से ही हुआ है, ये तो सब आदमी जानते हैं। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी होती है जिसको हम लोग ढेर सारा बातों वतंगड़ हिताई के साथ क्या करते हैं, जानते हैं। अब आता है आपका अनुवांशिकता। क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए, डी न्यूक्लियस बोलता है ना, डीएनए। तो डीएनए में क्या होता है? पैतृक गुणों का वाहन, यानी कि खानदानी बाप दादा के लक्षण बेटा पोता पर पीटन कहता है। ठीक बापे पर गया है। ठीक किस पर गया? बापे पर। तो नहीं, एकदम देख रहे एकदम माई के लक्षण से। जैसे माई हमार माथा खाती थी, अगर बेटियों माथा खा रही, तो ये पर भी आ गया उस पर। अब आता है पर्यावरण। इस ब्रह्मांड में जो चारों चीज हम लोग देख रहे हैं आंखों से, खुली आंखों से, इस सब का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है पर्यावरण। पर्यावरण के अंतर्गत तब आता है आपका वायुमंडल। क्या आता है? वायुमंडल। हम कई बार आपको बताए हैं वायुमंडल के विषय में कि पृथ्वी में मौजूद या पृथ्वी के अंतर्गत या पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय मंडल है, क्या है? गैसीय मंडल वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय मंडल को वायुमंडल कहा जाता है। तो आज का पहला टॉपिक शुरू हो रहा है आपका जैव प्रक्रम। क्या शुरू हो रहा है दोस्तों? जैव प्रक्रम यानी पोषण। पोषण मतलब फूड प्रोसेसिंग, यानी कि खाद्य उपभोक्ता। हम लोग खाते पीते हैं क्यों? एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। हमारे शरीर में ऊर्जा कहां से प्राप्त होता है दोस्तों? तो ऊर्जा प्राप्त होता है भोजन करने से। प्रश्न आता है कि भोजन क्यों करते हैं? तो भोजन करते ऊर्जा प्राप्ति के लिए। तो ऊर्जा प्राप्ति कहां से होता है? तो ऊर्जा प्राप्ति दोस्तों भोजन करने से होता है। कहां से होता है? भोजन करने से। भोजन जब करते हैं तो भोजन से हमको क्या आता है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, और ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या करता है? ऊर्जा देता है। क्या करता है? ऊर्जा देने का काम करता है। तो इसको तो हम चलेंगे ही बाद में, लेकिन आज टॉपिक सबसे पहले आपको हम रूबरू कराएंगे बायोलॉजी। आखिर बायोलॉजी क्या है? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? इट इज कॉल्ड बायोलॉजी। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? इट इज बायोलॉजी। ए बायोलॉजी विच नॉट ग्रेटिक वास्ट अपॉन दिस
ए कैट ऑफ ऑल फाइलोजी। कह बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है बायोलॉजिक्स, क्या बायोलॉजिक यानी लैटिन भाषा के बायोस से हुआ है। क्या यही कह रहा है इसमें कि बायो और लॉजी, क्या बायो और लॉजी। बायो मतलब यानी बायोस, क्या बायोस BIOS बायोस। लॉजी मतलब लाइफ, लॉजी मतलब लाइफ। तो कह रहा कि जी बायोस मतलब होता है जीव, बायोस मतलब क्या होता है जीव, और लाइफ मतलब अध्ययन स्टडी, लाइफ मतलब अध्ययन या स्टडी, यानी कि जीवों का जो अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो आपको बायोलॉजी कहलाता है। जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। दोस्तों टोटल साइंस के 3 भाग, साइंस के कितने भाग, 3 भाग। पहला आता है आपका, तो वो आता है फिजिक्स, क्या आता है फिजिक्स। दूसरा आता है आपका केमिस्ट्री, तीसरा आता है बायो, क्या आता है बायो। तो आज हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं बल्कि किस पर चर्चा होगा, चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग बायोलॉजी पर। किस पर चर्चा करने जा रहे हैं, बायोलॉजी पर। तो बायोलॉजी को अगर कहा जाए तो बायोलॉजी को टोटल 3 कालखंडों में बांटा गया है। बायोलॉजी को कितने कालखंडों में बांटा गया, तो बायोलॉजी के 3 कालखंडों में पहला आपका आता है वनस्पति विज्ञान, यानी कि वनस्पति में आता है पेड़ पौधा, साग झाड़ी द्रुम लताएं, इन सब आ जाता है। तो पहला क्या आता है आपका वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जो पिताजी है, खोजकर्ता, इसका नाम है थियोफ्रेटस। क्या नाम है, थियोफ्रेटस। पूछा जाता हर बार कि बताइए बायोलॉजी के 3 भाग, तो एक भाग आपका रखा गया क्या, एक भाग का नाम आपने दिया वनस्पति विज्ञान, दूसरा का प्राणी विज्ञान, और तीसरा का कौन विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान। तो ये जो है प्राणी विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, सबसे महत्वपूर्ण हम लोग रहता है क्या, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इसको तो बहुत बाद में सूक्ष्म विज्ञान बहुत कम आदमी देखता है। तो यही होता है, कह वनस्पति विज्ञान का जो पिता है इसका नाम है थियोफ्रेटस। क्या नाम, थियोफ्रेटस। अब आता है प्राणी विज्ञान, अरस्तु। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना है कि अरस्तु कई सारे चीजों में अपना योगदान अच्छा खासा निभा चुके हैं। अरस्तु कई कामों के लिए प्रसिद्धि पा चुके हैं, कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिए। अरस्तु यूं ही नहीं, अरस्तु को कई सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किया, अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग योगदान रहा है। अब आता है सूक्ष्म विज्ञान। दोस्तों सूक्ष्म मतलब पहले क्या होता है, सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म जीवों से, सूक्ष्म मतलब जीवों से, सूक्ष्म जीवों से नहीं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हमें खुली और नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे पाए, वही सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आता है कोशिका। क्या आता है, कोशिका। कोशिका की अगर बात किया जाए तो सूक्ष्म विज्ञान के जो पिताजी है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ, क्या, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ, इन्होंने जो है जीवित कोशिका का खोज किया था। क्या क्या था, आप पढ़े होंगे कि सर कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया। जी आपका बात बिल्कुल सही, लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था तो 1665 ईस्वी में। क्या क्या था, 1665 ईस्वी में क्या क्या था, खोज किया था। किसका, तो वह भी मृत कोशिका का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मृत कोशिका का खोज किसने किया, तो आपको तो पहले से रटा दिया गया है कि ले बेटा रट ले, ये कौन, रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, मृत कोशिकाओं का खोज किया। लेकिन जीवित कोशिका की बात किया जाए तो जीवित कोशिका खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ ने किया था। कौन किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ ने। कब, इसका खोज लगभग 1700 ईस्वी के आसपास में माना जाता है, एग्जिट नहीं है पूर्ण रूप से, कोई दिक्कत। अब बात आते हैं, कहा कि ये तो समझ में आ ही गया आपको कि बायोलॉजी के पिता किसको माना जाता है, तो बायोलॉजी के पिता अरस्तु को माना जाता है। आधुनिक युगों में
बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लोमार्क क्या था? कौन क्या था? लोमार्क। आधुनिक युग में अगर पूछा जाए आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो लोमार्क ने किया था, वो भी 1801 ईस्वी में। कब किया था? 1801 ईस्वी में। लेकिन लैटिन भाषा में अगर सबसे पहला कोई व्यक्ति बायोलॉजी शब्द की प्रयोग में लाया गया तो उसका नाम था दोस्तों, आपके क्या कहेंगे, कार्ल लिमियर। कौन था? कार्ल लिमियर। तो बताइए आधुनिक युग में कौन? लेमार्क 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति। और लेकिन इसी चीज को चर्चा में लाया लैटिन भाषा में, तो ये इनको लाया कौन? तो इसको लाया कार्ल लिमियर लाया था। तो आज हम केवल जो आपको हम एक टेलर दिखाए बायोलॉजी का, फिल्म बाकी है, फिल्म हम लेकर के चलेंगे कल। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको समझ में आ गया। और हम कुछ चीजों को लेकर चलेंगे, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ चैप्टर। आज केवल बायोलॉजी का पिक्चर को लॉन्च किया गया है, बाकी पूरा आपको हम लेकर चलेंगे।